पेपर 103 जल्द। इब्न असीर की किताब अल-कामिल की 4 जिसमें इब्न ज़ियाद की मौत पर बहस की गई है। मरजाना ने अपने बेटे उबैद अल्लाह से ये कहा कि फासिक खबीस, तुमने रसूल अल्लाह के बेटे को कत्ल किया है। अल्लाह की कसम, इस तरह के दूसरे बयानात के अलावा तुम जन्नत को कभी नहीं देखोगे। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि उसने इससे कहा कि काश तुम हैज़ वाले होते और तुमने हुसैन को कभी ना देखा होता और ना ही इसका इर्तिकाब किया होता। पेपर 268 जल्द। 6 अल-तबरी की तारीख नीज़ सफ़ा पर 34 वॉल्यूम। इब्न असीर की किताब अल-कामिल की, जो दोनों मुरव्वज अल-तैयब से मुत्तफ़िक हैं, उबैद अल्लाह के भाई उस्मान ने उनसे कहा, काश बनु ज़ियाद के हर आदमी की नाक में एक अंगूठी होती क़यामत तक, और ये कि हुसैन कभी कत्ल नहीं हुए थे। उबैद अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कैसे कर सकता था, ख़ास तौर पर जबकि उसने पहले ही गवर्नर की हवेली की दीवारों को खून से लथपथ देख लिया था जैसे ही इसके पास मुक़द्दस मुनक़ते सर अल-हुसैन को लाया गया, जैसा कि सफ़ा पर बयान किया गया है। इब्न हजर अस्क़लान की किताब अल-सवा अल-मुहरिका की 116 और सफ़ा 339 वॉल्यूम। इब्न असाकिर की तारीख 77 वॉल्यूम। अल-बिलासवी की किताब अंसाब अल-अशरफ में यह बयान किया गया है कि उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद के चेहरे पर बाल नहीं थे और वो बहुत खूबसूरत थे। और पे-81 मुसन्निफ का कहना है, वो बुराइयों से भरा हुआ था और वो पहला शख्स था जिसने लोगों को उन्हीं गलतियों पर सज़ा दी जो उन्होंने बयान की थी। पेज 86 इसे एक ऐसे आदमी के तौर पर बयान किया गया है जो पेटू था और जो दिन में 50 से ज़्यादा बार खाता था। 256 इब्न क़तबा अपनी किताब अल-मारिफ में कहते हैं, वो बहुत लंबा था। जब भी वो चलता था सोचा जाता था कि वो सवार है। 75 वॉल्यूम। एक अपनी किताब अल-बयान वालिद बैन दूसरा एडिशन में अल-जहस कहते हैं कि वो उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद हकलाते थे। और सफ़ा 167 जल्द। 2 वो ये कहते हुए मज़ीद कहते हैं, उसकी हंगामा आराई इसके असवारियों के नुज़ूल से हुई होगी। ये सरावे सैरो इसवारी था जिसने इसकी शादी मरजाना से कर दी जो उबैद अल्लाह के साथ थी। इसलिए वो असवारियों के दरमियान पला बढ़ा और उनकी ज़बान का असर इस पर पड़ा। 84 वॉल्यूम। अंसाब अल-अशरफ में है कि इब्न ज़ियाद जब भी किसी से नाराज़ होता तो उसे गवर्नर की हवेली की छत से या बुलंद तरीन चोटियों से फेंक देता। पेपर मुसन्निफ का कहना है कि उबैद अल्लाह ने अस्मा बिन्त खारजा की हिंद की बेटी से शादी की तो मोहम्मद इब्न उमैर इब्न इतर्द, मोहम्मद इब्न अशिस और उमरो बिन हारिस ने इसे ऐसा करने पर शर्मिंदा किया। चुनांचे उबैदुल्लाह ने नोमान की वालिदा से शादी की जो मोहम्मद इब्न अशिस की बेटी थी, और उसने अपने भाई उस्मान की शादी उमैर बिन इतर्द की बेटी से और अपने भाई अब्दुल्ला की बेटी से शादी की। उमरो बिन हारिस का अल-नक़्द अल-क़दीमा और इस्लामिया के अल-तब्रेज़ी, जैसा कि अनस्तास उल-कर्मिली ने अपनी किताब मजमा उल-नक़्द अल-अरबिया में नक़ल किया है, ये बयान किया गया है कि दिरहम जल करने वाला पहला शख्स और उनकी नक़ल करना उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद है जिसने 64 हिजरी में बसरा से फ़रार होने के बाद ऐसा किया था। इस तारीख़ के बाद ये दूसरे ममालिक में आम हो गया। इसी बात को अल-मकरज़ी ने सफ़ा पर बयान किया है। इनकी किताब कश्फ़ अल-अग़मा का 61 पर भी। इनकी दूसरी किताब अल-नक़्द अल-इस्लामिया अल-क़दीमा का 50 सफ़ा पर भी बयान किया गया है। वॉल्यूम। अल-कलकशानदी की किताब मुतहिर अल-नाका में मुसन्निफ का कहना है कि खिलाफत अल-महदी के दौरान ज़ियाद इब्न अब ज़ियाद अपने बाप के बेटे का सिलसिला नसब उबैद अल्लाह से मिलता है। बाज़ंतइन रोमन आम मुसलमानों का मौक़िफ़। जब मुस्लिम इब्न अक़ील को इब्न ज़ियाद की तकरीर और उसकी सरी धमकियों का इल्म हुआ और लोगों के हालात का इल्म हुआ तो उसे कत्ल होने का अंदेशा हुआ। चुनांचे वो अंधेरे के बाद मुख्तार के घर से निकला और हानी इब्न उर्वा अलमताजी के घर चला गया जो बहुत पुरजोश शिया थे। वो कूफा के मुअज़्ज़िज़ीन में से भी थे। इसमें से एक छुपाए कुरान पाक का और मुराद का शेख और सरदार। वो बासानी 4000 फौज को मुकम्मल तौर पर मुसल्लह और 8000 घर सवार खड़ा कर सकता था।
अगर वो कंधा से अपने कबीले के इत्तेहादियों को शामिल कर ले तो उनकी तादाद 30,000 तक पहुंच जाएगी। वो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब हैं के करीबी दोस्तों में से थे, जिसकी तरफ से इसने अपनी तीनों जंगें लड़ी। इसने देखा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का एजाज़ हासिल किया था। जब वो मारा गया तो इसकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। मुस्लिम इब्न अकील शरीक के घर ठहरे। इब्न अब्दुल्लाह इल्लावार अल हारिस अल हमदनी अल बसरी बसरा में अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम हामियों में से एक हैं। एक ऐसा शख्स जो हमारे आदमियों में बहुत मुमताज़ था, अपने जंग सफ़ीन में शिरकत की थी और अमार बिन यासिर के शाना बशाना लड़े थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनके इम्तियाज़ी मकाम और मर्तबा की वजह से उन्हें मुआविया की तरफ से किरमान का गवर्नर मुकर्रर किया। वो हानी बिन उर्वा की सोहबत में रहता था। वो सख्त बीमार हो गया तो इब्न ज़ियाद इसकी इयादत के लिए गया। शारिख ने अपनी आमद से पहले मुस्लिम हैं से कहा, तुम्हारा और तुम्हारे शियों का मकसद इसकी फना है, लिहाजा आपको अस्टोरेज रूम के अंदर रहना चाहिए। एक बार जब वो मेरे घर में महफूज महसूस करे तो तुम बाहर आकर उसे कत्ल कर दो और मैं तुम्हें इससे कूफा में इससे निमटने के लिए छोड़ दूंगा जब तक कि तुम खुद भी तंदुरुस्त हो। वो इस तरह अपने मुकालमे में मसरूफ़ थे कि उनकी आमदामिल दरवाजे पर सूबाई गवर्नर का ऐलान हुआ तो मुस्लिम स्टोरेज रूम में दाखिल हुआ। जब शारिक ने सोचा कि मुसलमान को बाहर आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है तो वो अपनी पगड़ी उतारकर ज़मीन पर रखता रहा और फिर उसे दोबारा रख देता है। ऐसा कई बार करते हुए इसने अशार के मुंदरजा ज़ैल अशार को काबिल समात आवाज़ में पढ़ा जिसे मुसलमान कर सकते थे। सुनो, तुम सलीमा को सलाम क्यों नहीं करते? इसे और जिनको वो सलाम करती है उनको सलाम कर। प्यास के वक्त में खालिस पीने की ख्वाहिश करता हूँ, अगरचे ये पीना मुझे हमेशा के लिए भेजता है। अगर आपको सलम की निगाहों से डर लगता है तो ज़रूर इसकी साजिश के खिलाफ आप कभी भी महफूज महसूस नहीं करेंगे। वो इन सत्रों को दोहराता रहा जब उसने स्टोरेज रूम पर तेजी से नजरें डालें। इसके बाद इसने अपनी आवाज़ बुलंद की ताकि मुसलमान उसे ये कहते हुए सुन सके कि उसे मुझे पुलाओ खा, मेरी मौत इसी में हो। इसी वक्त उबैद अल्लाह हानी की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, तुम्हारा कज़िन इसकी बीमारी की वजह से यकीनन फरेब है। हानी ने कहा, शारिक जब से बीमार हुआ है वो धूम मचा रहा है और वो नहीं जानता कि वो क्या कहता है। शारिक ने बाद में मुस्लिम से पूछा कि तुम्हें इसे कत्ल करने से किस चीज़ ने रोका? इसने कहा, दो वजूहात। पहली, एक हदीस रसूलुल्लाह सुआद से मरवी है कि अली ने फरमाया, जहां कत्ल शुरू होता है वहां ईमान रुक जाता है। एक वफादार आदमी दूसरों को कत्ल नहीं करता। दूसरी वजह हानी की बीवी है। उसने अल्लाह का नाम लेकर मुझसे अपने घर में ऐसा न करने की इल्तिजा की और वो मेरी आंखों के सामने रो पड़े। हानी ने कहा, अफसोस इस पर, इसने मुझे मारा और अपने आप को मार डाला, जिससे वो भागी, मैं इसी में गिरा हूं। शारिक 3 दिन बाद मर गया। इब्न ज़ियाद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर उन्हें सोआ में दफन किया गया। जब इब्न ज़ियाद पर यह बात वाज़ेह हो गई कि शारिक लोगों को इसके कत्ल पर उकसाता था तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इराक से किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अगर ज़ियाद की कब्र उनकी सरजमीन में न होती तो मैं शारिक की कब्र को निकाल देता। शियों ने इब्न ज़ियाद की तवज्जो हासिल किए बगैर हानी के घर में मुस्लिम इब्न अकील से खुफिया मुलाकातें की और एक दूसरे को इसे अपने पास रखने की नसीहत की। इसलिए इब्न ज़ियाद ये नहीं जान सकता था कि मुसलमान कहाँ है। इसने अपने गुलाम माकुल को इससे मिलने के लिए बुलाया। उसने इसे 3,000 दिनार दिए और इसे शियों से मिलने का हुक्म दिया और उन्हें यह बताने का हुक्म दिया कि वो थलकले का शामी गुलाम है कि अल्लाह ताला ने इसे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत की मोहब्बत से नवाजा है कि इसके इल्म में आया कि अहल बैत में से एक शख्स इस मुल्क में आया है और उसके पास कुछ रकम है जिसे वो इसके हवाले करना चाहता है।
माकुल अजीम अलशान मस्जिद में दाखिल हुआ और देखा कि मुस्लिम इब्न उसज्जा अल असदी नमाज पढ़ रहे हैं। इसे नमाज से फारिग होते देखकर वो इसके करीब आया और इससे मज़कूरा वाला दावा किया। मुसलमान ने दुआ की कि अल्लाह ताला इसे भलाई और कामयाबी अता फरमाए। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ इस जगह गए जहां मुस्लिम इब्न अकील थे। इसने रकम मुस्लिम को दे दी और इससे बैत की। ये रकम अबू समामा और सदी के हवाले की गई, जो एक दूर अंदेश और बहादुर शिया मुअज़्ज़ज़ शख्स था जिसे मुसलमानों ने फंड्स हासिल करने और इससे हथियार खरीदने के लिए मुकर्रर किया था। वो शख्स हर रोज़ मुसलमान से मिलता रहता था। इससे कोई राज पोशीदा न था, इसलिए वो खुफिया मालूमात इकट्ठी करता रहा और शाम को इब्न ज़ियाद तक पहुंचाता रहा। पीपर वॉल्यूम अपनी किताब मक्तल अल हुसैन में अल-ख्वाज़मी कहते हैं, अजीम मजहबी अथॉरिटी सैयद अल-मीन जब शारिक की शनाख्त अल-हमदनी के तौर पर करते हैं तो उलझन में पड़ जाते हैं। ख्वाज़मी अपनी किताब मकातिल अल-हुसैन में और इब्न नुमा अपनी किताब मुतहर अल-अहज़ान में दोनों ही उनके बारे में उलझन का शिकार हैं, बावजूद इसके कि उनके ज़मीमा जल्द 2 में। इनकी तसनीफ़ तारीख़ अल-इमाम वॉल्मुक में से 12 इब्न जरीर अल-तबरी इसका हवाला देते हैं। शारिक का शजरा नसब दरअसल हारिस इब्न लावार का है, जो अमीर अल मोमिनीन के इमाम अली अलैहि अस्सलाम के असहाब में से एक हैं। ये उलझन इस वजह से पैदा होती है कि मौरख़ीन शारिक को अलवार अल हारिस के बेटे के तौर पर शनाख्त करते हैं और इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि शार्क का ताल्लुक मातज से था, जबकि अल हारिस लाहौर हमदान से था। जिन लोगों ने शारिक को सही तौर पर अलमिची कहा है, उनमें इब्न दोरेद भी शामिल हैं, जो सफ़हा 1 पर कहते हैं। उनकी किताब अल-इश्तिकाक की सुआद 401 हमदान के काबिल ज़िक्र लोगों में शरीक इब्न अलसौर हैं, जिन्होंने मुआविया को एक शेर के साथ मुखातिब किया जिसमें ये आयत भी थी, क्या मुआविया बिन हर्ब वाकई मुझे ताना देता है, जबकि मेरी तलवार बेनकाब है और मेरी ज़ुबान मेरे साथ है। इसी मुसन्निफ ने सफ़ा 397-398 पर मुंदरजा ज़ैल बयान किया है। साद अल-अशीरा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का नाम मुतहज के नाम पर रखा गया है, जो मालिक इब्न इदाद हैं। इनके मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में से वो हैं अब्द अल-हमदान, जो अरबों के 3 अहम ख़ानदानों में से एक हैं, ज़रारह इब्न अदास, जो बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं, हुज़ैफ़ा इब्न बदर, जिनका ताल्लुक़ फ़िज़ारह से है, और अब्दुल्लास बनु हारिस का मुदुन, जिसके काबिल ज़िक्र आदमियों में शरीक लावार हैं, जिन्होंने मुआविया को मुखातिब किया और जिनसे उनकी बहस हुई। मुआविया और शारिक के दरमियान होने वाले मुकालमे को अल-हमदनी ने सफ़हा नंबर पर लिखा है। इनकी किताब इला कलील मिस्र 1386 हिजरी /1967 एन 45 वॉल्यूम 1 अल-मुस्तरफ़ बाब 8 में, जो खामोश जवाबात पर मुश्तमिल है। वो हाशमी के जवाबी बयानात भी बयान करता है, लेकिन मज़कूरा शायराना सत्रों का कोई हवाला नहीं देता। वो सिर्फ 6 सत्रें बयान करता है। 70 वॉल्यूम 1 अल-हमसे अल-बसरिया ताज अल-रूस के उन्वान आवा के तहत इसी मुकालमे का हवाला दिया गया है। ऐसा ही होता है जब अज़मख़शर ने अपनी रबी अल-अबरार में एक ही नज़्म की 4 सत्रों का हवाला देते हुए खामोश जवाबात की फहरिस्त दर्ज की है। इसे मातज की तरफ मंसूब करने में जो चीज़ हमें आफियत महसूस करती है वो ये है कि वो कूफा में हानी इब्न उरवा के घर मुकीम थे, जो उनके करीबी रिश्तेदारों और कबीलों में से एक थे। अगर हारिस का ये बेटा हमदान से होता तो अपने बाप के घर पर रहता। अल हारिस हमदानी की वफ़ात 65/685 अशारिया में हुई। हानी का मौक़िफ़ जब इब्न ज़ियाद पर यह बात वाज़ेह हो गई, जिसे अब तक मालूम हो गया था कि मुस्लिम हानी बिन उरवा के घर में छुपा हुआ है, तो इसने अस्मा बिन खारजा, मोहम्मद इब्न अशिस और उमरो बिन अल-हजाज को अपने पास लाया। इसने उनसे पूछा कि हानी इससे मिलने क्यों नहीं आए। उन्होंने इसे बताया कि ये उसकी बीमारी की वजह से है, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था, ख़ास तौर पर क्योंकि इसके मुखबिरों से पहले ही बता चुके थे कि हानी रोज़ शाम को इसके घर के दरवाजे पर बैठती थी।
यही लोग हानि के पास सवार हुए और इससे मिलने को कहा। सुल्तान, क्योंकि वो आपको इससे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्होंने